सबसे पहले हमने पढ़ा सेल इज द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ। हु डिस्कवर्ड द सेल? रॉबर्ट हुक डिस्कवर्ड द सेल। सेल को हम लोग क्या बोलते हैं? इट इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। एक स्ट्रक्चरल यूनिट क्यों है? क्योंकि हमारा बॉडी का स्ट्रक्चर किससे मिलकर बना है? सेल से। फंक्शन यूनिट क्यों? क्योंकि बॉडी के सारे फंक्शन कौन परफॉर्म करता है? सेल। अब इसके बाद सेल डिस्कवर किसने किया? रॉबर्ट हुक। लिविंग सेल की डेड सेल। कहां डिस्कवर किया? कॉर्क। कॉर्क कम फ्रॉम द बार्क ऑफ द ट्री। इसके बाद इन्होंने सेल को क्या नाम? सेल का लैटिन में मतलब क्या होता है? मतलब सेल का मतलब क्या होता है? लिटिल रूम मतलब होता है। ठीक है। इसका इनकी डिस्कवरी इंपॉर्टेंस क्यों थी? क्योंकि पहली बार किसी ने बताया था कि ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म आर मेड अप ऑफ सेल। अगर आपको सेल को देखना है, क्या करना पड़ेगा? प्याज ले लेना, प्याज के ऊपर की लेयर निकाल एपिडर्मिस, उसको पानी में डालना है जिससे कि वो मतलब मुड़ने ना पाए। इसके बाद उसको ट्रांसफर करना स्लाइड में ग्लिसरीन के साथ, मतलब ग्लिसरीन पहले स्लाइड में डाल देना, इसके बाद उसको ट्रांसफर करना है। उसके बाद उसको स्टेन करना है मिथिलीन ब्लू, आयोडीन या सैफरिन, चाहे जिससे स्टेन कर लो। इसके बाद ऊपर कवर स्लिप लगाओ बहुत कायदे से, और उसको देखो माइक्रोस्कोप के नीचे तुमको सेल दिख जाएगा। उसमें सेल वॉल दिखेगी, न्यूक्लियस दिखेगा, साइटोप्लाज्म दिखेगा। डेंसली स्टेन्ड क्या होता है? न्यूक्लियस होता है। इसके बाद लिविंग सेल किसने डिस्कवर किया? एंटन वॉन लेवेनहुक 1674। इसके बाद अगली चीज न्यूक्लियस किसने बताया? तो न्यूक्लियस डिस्कवर किसने किया? न्यूक्लियस। रॉबर्ट ब्राउन ने न्यूक्लियस के बारे में बताया। इसके बाद जब रॉबर्ट ब्राउन ने एक बार न्यूक्लियस के बारे में बता दिया तो सेल थ्योरी किसने दिया? शेडेन एंड सॉन। सेल के अंदर जो फ्लूइड होता है साइटोप्लाज्म कहते हैं, न्यूक्लियस के अंदर के फ्लूइड को न्यूक्लियोप्लास्ट कहते हैं। दोनों को मिला दो प्रोटोप्लाज्म बन जाता है। टर्म प्रोटोप्लास्ट कॉइन्ड बाय पुरकिंजे। कब कॉइन किया था ये वाला टर्म? 1839 में। ठीक है, 1839 में इन्होंने पुरकिंजे ने कॉइन किया था। इसके बाद सेल थ्योरी को फाइनल शेप किसने दिया? रडल्फ रिचो ने। और सेल थ्योरी किसने दिया? शेडेन एंड सॉन। और इसके बाद इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप किसने डिस्कवर किया? केनॉल एंड रक्स 1932। यूज में कब आया प्रॉपर? 1940। यहां तक कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। अब हमारा आउटर मोस्ट कवरिंग क्या होती? प्लाज्मा मेम्ब्रेन। प्लाज्मा मेम्ब्रेन। अब कहोगे नहीं सर हमने सेल वॉल पढ़ा है। सेल वॉल आउटर मोस्ट कवरिंग किसमें होती है? सेल वॉल बैक्टीरिया में होती है, यानी मोनेरा में, इसके साथ फंजाई में, और इसके साथ प्लांट में। लेकिन अभी हम लोग एनिमल की बात करें तो एनिमल में आउटर मोस्ट कवरिंग प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है। इसके बाद बीच में क्या होता है? न्यूक्लियस होता है। न्यूक्लियस के अंदर हमारा डीएनए होता है जो कि हमारा जेनेटिक मटेरियल है। और न्यूक्लियस के अंदर एक फ्लूइड प्रेजेंट होता है जिसको बोलते हैं न्यूक्लियोप्लाज्म। और सेल के अंदर फ्लूइड होता है, इसको क्या बोलते हैं? साइटोप्लाज्म। और साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियोप्लाज्म को मिला दो क्या बन जाएगा? प्रोटोप्लाज्म। और यही टर्म प्रोटोप्लाज्म किसने दिया था? पुरकिंजे ने। प्रोटोप्लाज्म क्या होता है? लिविंग कंटेंट ऑफ द सेल। लिविंग कंटेंट ऑफ द सेल। यहां तक बात समझ में आई? आई होप आपको आज की क्लास समझ में आई होगी। अपने जो भी विचार हैं कमेंट बॉक्स में बताइए। आज की क्लास इतनी ही, तब तक के लिए जय हिंद।